नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में फ्रेश फाइलें विभाग को प्रोविजनल की फ़ाइल को लेकर के डीबी को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बिल्कुल सही से बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, क्योंकि सही जानकारी आप सभी तक पहुंचे, हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य होता है। आज से कई दिन पहले हमने आप सभी को एक अपडेट दी थी, जिसमें हमने आप सभी से ये कहा था कि जो फ्रेश की फाइलें हैं वो विभाग को भेजी गई है। और उसके बाद कुछ बहनें परिवार कल्याण विभाग वहाँ पे पहुँच जाती हैं पता करने के लिए कि फ़ाइलें वहाँ पर आई हैं कि नहीं आई हैं। जबकि हमने वहाँ पर ये कहा था कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, जब प्रोसेस शुरू हो चुका है तो फिर आगे ज्वाइनिंग की भी चीज़ें आपकी बहुत जल्द होंगी। लेकिन आप लोग परेशान हो रहे थे, तो उस समय जो कुछ भी चीज़ें आपको बताई गई थी बिल्कुल सही बताई गई थी। आपकी फ़ाइलें गई थी विभाग को, लेकिन परिवार कल्याण विभाग को डायरेक्टली फ़ाइलें नहीं जाती। हमने उसमें बताया भी था कि कुछ प्रोसेस होता है, कुछ विभागीय चीज़ें होती जो आपको बिल्कुल हम एज इट इज़ नहीं बता सकते हैं, और समय आने पर आपको बताएंगे। तो आज आपको हम सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। मुख्यमंत्री योगी जी के पास नियुक्ति का विभाग और कार्मिक का विभाग, ये दोनों ही विभाग उनके पास है। उनके पास कई विभाग हैं, लगभग देखेंगे तो जो मंत्रालय का बंटवारा होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा जो विभाग है मुख्यमंत्री जी के पास रहते हैं। जब भी कोई नई भर्ती आनी होती है, नई वैकेंसी आनी होती है, तो नियुक्ति विभाग के पास प्रस्ताव जाता है। जैसे विभाग से अधियाचन डायरेक्टली आयोग के पास नहीं आया होगा, सबसे पहले वो नियुक्ति विभाग के पास आया होगा। वहाँ से फाइलें मुख्यमंत्री जी के पास जाती हैं। जब उनका अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो नियुक्ति विभाग वो जो फाइल होता है या वो जो प्रस्ताव होता है अधियाचन का, उसको फिर आयोग को भेजते हैं। फिर आयोग के द्वारा उस भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। इसी तरह से जब कोई कार्मिक विभाग के अंतर्गत जब कोई भर्ती कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसका रिजल्ट आ जाता है फाइनली, अब उसमें पोस्टिंग होनी होती है, ज्वाइनिंग होनी होती है, उसका एक बजट पास करना होता है। और यह फाइल सबसे पहले अब आयोग से प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले यह फ़ाइल आयोग से कार्मिक विभाग को जाता है, और ये फ़ाइल आपकी बहुत पहले जब हमने बताया था उसी समय ये फ़ाइल आपकी विभाग को पहुंच गई थी, कार्मिक विभाग को पहुंच गई थी। और वहाँ से फिर ये फ़ाइलें आपकी परिवार कल्याण विभाग को जाएंगी। यानी सब जब भर्ती शुरू होनी होती है तो फिर जो भर्ती जहाँ से रिक्त सीटों का अधियाचन मिलता है उन विभाग से नियुक्ति विभाग को, फिर वहाँ से आयोग को। जब भर्ती कंप्लीट हो जाती है, नियुक्ति की प्रोसेस होनी होती है, ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी होती है, पोस्टिंग की प्रोसेस होनी होती है, तो फिर आयोग से कार्मिक विभाग को, कार्मिक विभाग से आपके संबंधित विभाग को, जैसे आपकी भर्ती में परिवार कल्याण विभाग है। तो अब यहाँ से जो फाइलें होंगी यहाँ पर, और पूरी चूँकि आपकी भर्ती एक बड़ी भर्ती है, तो कुछ फाइलें ऑलरेडी कार्मिक विभाग से परिवार कल्याण विभाग को भेजी जा चुकी है, फ्रेश फाइलें, और बाकी की जो फाइलें धीरे धीरे वो जाती रहेंगी। जैसे जैसे उसमें मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल मिलता जाएगा, उसमें कार्मिक विभाग जो है उन फाइलों को एक बार निरीक्षण करते हैं, उनके स्तर से एक बार वेरिफिकेशन होता है, और बजट होता है उसी हिसाब से। तो ये सभी एक प्रोसेस का भाग होते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो फाइलें हैं वो परिवार कल्याण विभाग को भेजी जानी शुरू हो चुकी हैं। और उसी समय हमने बताया था कि प्रोविज़नल की एक भी फाइल नहीं गई है, जबकि आप देखेंगे उस समय ये भी बार बार कहा जा रहा था सभी के द्वारा कि प्रोविज़नल की फ़ाइलें भी भेज दी गई हैं, या फिर जो फ्रेश की फ़ाइलें हैं वो सीधे परिवार कल्याण विभाग को भेज दी गई हैं। जबकि हमने जो कुछ भी कहा था आप वो वीडियो जा कर के दोबारा से सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर आप सभी जानते हैं कॉपी पेस्ट करके लोग चीज़ें बताते रहते हैं, फिर आपको ये लगता है कि हमने क्या बताया था उसमें। तो एक बार चीज़ों को आपको पूरा सुनना आवश्यक होता है, इसीलिए हमारा निवेदन भी होता है कि जब भी आप वीडियो सुने पूरा सुने। अगर आपने आधा अधूरा सुना तो फिर वही आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है, और हमारी पूरी मेहनत, हमारा जो सही जो ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को देने का उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता है।
और अभी देखिए कल से कई हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं, कम से कम 50 से भी ज़्यादा कमेंट भी कई आ चुके हैं। हमने कुछ कमेंट पर रिप्लाई भी किया था प्रोविज़नल की फ़ाइलों को लेकर के। प्रोविज़नल की एक भी जो डीबी की बात है, बहुत पहले भी आप देखेंगे इसी तरह से अफ़वाह उड़ गई थी कि प्रोविज़नल में कुछ बहनों को बुला करके डीबी कराया जा रहा है। कुछ बहनों को फ़ोन किया गया था तो कुछ बहनें साथ में चली गई थी, कुछ बहनें अपने स्तर से चली गई थी, मतलब किसी के माध्यम से, किसी के रेफरेंस से, जबकि ये सारी चीज़ें पूरी तरह से भ्रामक है। अब कौन बताते, कहाँ से बताते, कैसे आप सभी को ये सब चीज़ें बता दी जाती है बिना आधार की, हमें नहीं पता है। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन भी करते हैं कि आप अपने स्तर से भी सही चीज़ों को एक बार जानने का ज़रूर प्रयास किया करिए, ठीक है। बाकी देखिए जो बताते होंगे, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, सब लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्तर से हमारे द्वारा आपको जो भी जानकारी पहले भी दी गई थी सही दी गई थी और आगे भी आपको सही जानकारी दी जाएगी। फ्रेश की जो फाइल थी बहुत पहले वो प्रोसेस शुरू हो चुका था, आयोग से उस फाइल को भेज दिया गया था कार्मिक विभाग को, लेकिन आप देखेंगे बीच में पेट का एग्ज़ाम चल रहा था और उसमें भी कम्प्लीटली फाइल गई थी कि नहीं गई थी, उसके अलावा और भी उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, विभागीय कार्य होते हैं। और हमने आप सभी से कहा था कि सारी चीज़ें आपको हम नहीं बता पा रहे हैं। पेट का एग्ज़ाम होते ही, मतलब पेट के एग्ज़ाम की वजह से कम 7-8 दिन तो पूरी तरह से आयोग की व्यस्तता, और उसके बाद फिर पेट का एग्ज़ाम होते ही फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल आयोग को शुरू करना ही था, और यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं, जो कल भी हमने आप सभी से कहा था कि एक नोटिस जारी हो सकती है दीपावली से पहले पहले। तो वीडियो को अभी भी आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर सुन लीजिए कि जो प्रोविज़नल बहनें हैं, कुछ बहनें कल सचिव साहब से मिलने के लिए भी गई थी, तब भी हमने कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि प्रोविज़नल में अभी कोई भी डीबी ऐसे डायरेक्टली अपने स्तर से नहीं होता है। अगर आप खुद से सोचिए कि अगर आयोग को अपने स्तर से ही सब कुछ क्लियर करना रहा होता तो फिर आपको प्रोविज़नल देते क्यों? आप खुद सोचिए कि आपको प्रोविज़नल क्यों मिलता। उसमें आप सुन रहे होंगे मेरे पास कमेंट जो भी मैसेज आए हुए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि उसमें सारी फाइलें क्लियर कर ली गई हैं प्रोविज़नल की 1622 में से, और 2-250 बची हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं कहीं से भी, इसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। पूरी फाइल जो है प्रोविज़नल की जो डीबी होगी उसमें एक नोटिस आएगी। सबसे पहले बिना नोटिस आए कोई भी प्रोसेस नहीं होना है। नोटिस आएगी, उसके बाद बुलाया जाएगा। माइनर मिस्टेक्स हैं, उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता है, इतना तो आप सभी श्योर रहिए। लेकिन अभी प्रोविज़नल में किसी का डीबी नहीं हुआ है। अगले महीने नवंबर में ये डीबी होना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद फिर जो है आपकी फ़ाइलें धीरे धीरे पहले कार्मिक विभाग को जाएंगी, डायरेक्टली देखिए नहीं जाएंगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। उसके बाद कार्मिक विभाग को जाएंगी, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलेंगे मुख्यमंत्री जी के या उस विभाग से। उसके बाद फिर वो फाइलें जो है परिवार कल्याण विभाग को जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे स्टाफ नर्स वाली भर्ती में क्या हुआ था कि 10 उसमें जो है अभ्यर्थियों को बुला करके मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिया था 8 अक्टूबर को। उसके बाद फिर बाकी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है धीरे धीरे वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी हो सकता है, या फिर होने के चांस बहुत ज़्यादा है, बल्कि उसको लेकर के हमें एक नोटिस का वेट करना होगा। हो सकता है कि आज शाम तक आपको चीज़ें क्लियर कर दें कि इसमें भी कुछ बहनों को दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किया जा सकता है, लगभग 50 एएनएम बहनों को। ये चीज़ें मैं आपको अभी बताना नहीं चाह रहे थे, बट आप कल थोड़ा सा हमने कह दिया था कि नोटिस आ सकती है, आप लोग परेशान हो रहे थे, तो यही चीज़ें आपको बताने वाले थे। और हमने आपसे कहा था कि कल सुबह हम बता देंगे, कल हमने कहा था, तो आज हमने आपको बता दिया यहाँ पर। तो लगभग 50 एएनएम बहनों को ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जी के हाथों से, या 50-25 हो सकता है, 10 ही हो, ठीक है, हो सकता है 20 ही हो, ये संख्या बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। लेकिन कुछ बहनों को दीपावली के पर्व पर, एएनएम बहनों को जो सिलेक्टेड हैं, जिनकी फाइलें जा रही हैं, सबकी तो गई नहीं अभी है, कुछ फाइलें जा रही हैं धीरे धीरे कार्मिक विभाग से आपके परिवार कल्याण विभाग को, तो वहाँ से उनके ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके और उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन बहनों को लखनऊ बुला करके ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से वितरित कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग लेटर जो है इसके लिए आप उसमें बुलाया जाता रहेगा, और जिला प्रेफरेंस भी उसमें लिया जाता रहेगा, और उसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलते रहेंगे। फिर पोस्टिंग जो है जिले स्तर पर बाद में वो जो फाइलें वहाँ से संबंधित जिले में भेज दी जाएंगी। पहले जिला प्रेफरेंस मांगेंगे, फिर उन जिले की सभी फाइलें उन जिले के सीएमओ ऑफिस भेज दी जाएंगी, फिर वहाँ से जो है अपना वो पोस्टिंग करवाते रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के पूरी प्रोसेस होनी है। अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा तो अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर है तो प्लीज़ आप पूछिए, हो सकता है कोई चीज़ें हमसे बताने में छूट गई हों। और वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक करके जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।